नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी क्लब पर। मैं हरिओम सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो 10 जुलाई 2023 को हुआ था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड 3 बहनें, वी जेड की माता का भाई है, एच एक्स की माता की बहन है, आर एच का पिता है, ई एच का पति है और डब्ल्यू जेड का पिता है। पी एच का पुत्र है, तो बी पी से किस प्रकार संबंधित हैं। चलिए, तो मैं इसका ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ। वैसे मैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन अपनी ऑफलाइन क्लासेस में कराता रहता हूँ। चलिए, आज यहाँ पे भी कराता हूँ। तो जब एक जैसी जनरेशन के लोग होते हैं, उनको सेम डायरेक्शन में लेते हैं या बराबर में लेते हैं। तो पहले एक्स, वाई, जेड, ये तीनों बहनें हो गई। वी जेड की माता का भाई है, तो वी इनका मामा हो जाएगा। ये मान लो माँ है इनकी, माँ का भाई है वी। ठीक, वी माँ का भाई है। एच है वो एक्स की माँ की बहन है, तो एच इनकी मौसी हो गई, माँ की बहन है ये, माँ की बहन मौसी होती है। आगे कह रहा है आर एच का पिता है, आर एच का पिता है, तो ये आर एच का पिता होगा तो इनकी माँ का भी पिता होगा, तो मतलब एक्स वाई जेड का नाना हो जाएगा। ई एच का पति है, ई इस एच का पति है, ई ये ई है, ये इसका पति है। ठीक, आगे कह रहा है डब्ल्यू जेड का पिता है, डब्ल्यू है वो जेड का पिता है, इस जेड का पिता कौन है, इनकी माँ है ये, और ये इनका भी भाई है। तो पति मान लो ये बराबर में ही आएगा, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो ये डब्ल्यू हो गया। आगे कह रहा है पी एच का पुत्र है, पी एच का ई दोनों का पुत्र हो जाएगा पी, ये मान लो पी है। ठीक, आगे कह रहा है तो बी पी से किस प्रकार संबंधित है। वी ये बी मतलब ये एक्स वाई जेड की माँ का भाई है, तो इनका मामा है। वी और एच भाई बहन होंगे, और पी एच का लड़का है, इसलिए जो वी है वो पी का मामा होगा, मतलब माँ का भाई होगा। इसमें ऑप्शन पहला, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दूसरा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चयनित कीजिए जो श्रृंखला में तार्किक रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके। मतलब ये जो 3 ग्राफ दिए हैं, ये एक सीरीज को फॉलो करते हैं। हमें क्या करना है कि ये जो अगला क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसमें हमें ये बताना है इनमें से कौन सी, जो ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा सही बैठेगा। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। आप ये पहले देखिए, ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर है। अब इसकी पोजीशन देखिए, अब ये दूसरे नंबर पे कहाँ आया, नीचे आया। अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाया जाए अगर, ऐसे, तो ट्राइंगल पहले यहाँ पे आएगा, जो आ चुका है इसमें। अभी तीसरे वाले में देखो यहाँ पे आ चुका है, तो चौथे वाले में कहाँ पे आएगा, चौथे वाले में इधर आएगा। तो चौथे वाले में ट्राइंगल एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये वाला ट्राइंगल नहीं है हमारा, ट्राइंगल की शेप देखेंगे तो पता चल जाएगा ये समकोण त्रिभुज है, जबकि इसमें ये समबाहु त्रिभुज जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, ये जो ये आकृति दिख रही है काइट जैसी, पतंग जैसी, तो इसको अगली बार में हम यहाँ पे लेके आएंगे जो इसमें है, और ये काइट अगली बार में यहाँ पे जाएगी, और अगली बार में कहाँ पे आएगी, इस जगह पे जहाँ पे ये है ना, इस जगह पे आएगी। तो काइट देखो इसमें ये रही, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में स्टेशन मास्टर में जो साइको टेस्ट होता है उसमें मैंने किए थे, 6 मिनट में 40 क्वेश्चन किए थे। तो ये बहुत थोड़ा सा टफ रहता है, जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उसका ये पार्ट है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इसका हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखते हैं हम कौन सी आकृति आएगी। तो ऐसी आकृतियों को करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि एक सिंबल को पकड़ लो
और उसी को आगे करते जाओ, तो उससे ही हमारा काम आसान हो जाता है। अभी चलिए ठीक है, हम देखते हैं इसमें हमारा जो एरो है वो ये रहा, पहले आगे, अभी नीचे की ओर आ गया ये वाला, फिर बिल्कुल नीचे आ गया, अब ऊपर पहुंच गया। तो ये जो एरो है इसका रोटेशन ऐसे चल रहा है, मतलब ऐसे ऐसे, इस तरीके से। तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ नीचे की ओर, पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ, इसके बाद नीचे की ओर ऐसे हुआ, अब की बार ऐसे हुआ। तो अब कैसे आएगा, जो पहले था उसी पोजीशन में आएगा। अब उसी पोजीशन में आने के लिए एक तो ये रहा और एक ये डी ऑप्शन वाला रहा, इन दोनों को देखिए ध्यान से। अभी एकदम एग्जैक्ट हमारा किस दिशा में एरो है, राइट साइड की ओर चल रहा है, जबकि इसमें कौन सी साइड दे रहा है, लेफ्ट साइड की ओर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन शुरू करें। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कॉलेज परिसर में ब्लॉक ए ब्लॉक सी के उत्तर में है, ब्लॉक बी ब्लॉक सी के पश्चिम में है, ब्लॉक डी ब्लॉक बी के दक्षिण में है, ब्लॉक ई ब्लॉक सी के पूर्व में है। ब्लॉक डी के संदर्भ में ई की स्थिति क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं, इसको बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो पहले हम बनाते हैं ब्लॉक ए ब्लॉक सी के उत्तर में है, तो हम पहले ब्लॉक बनाते हैं सी, ये मान लो ब्लॉक सी है। ठीक, इसके उत्तर में, उत्तर ऊपर होता है, इसके उत्तर में है ब्लॉक ए, ये हो गया ब्लॉक ए। ठीक, ब्लॉक बी ब्लॉक सी के पश्चिम में, तो ब्लॉक सी के पश्चिम में है हमारा ब्लॉक बी, ये हो गया ब्लॉक बी। आगे कह रहा है ब्लॉक डी ब्लॉक बी के दक्षिण में है, ब्लॉक डी बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में मतलब बी के नीचे की ओर होगा डी, ये मान लो ब्लॉक डी है। ठीक, आगे कह रहा है ब्लॉक ई ब्लॉक सी के पूरब में है, ब्लॉक सी के पूरब में है ब्लॉक ई, ये हो गया ब्लॉक ई। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे पांचों ब्लॉक बन चुके हैं। अब ये कह रहा है ब्लॉक डी के संदर्भ में ए की स्थिति क्या है, मतलब डी पे से अगर देखा जाए ये जो ब्लॉक है यहाँ से, तो ये पोजीशन ए की कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ऊपर हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो उत्तर पूर्व, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।